बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस वक्त सितारे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से घिरे हुए हैं। अब हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं किसी और नहीं बल्कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। हमने आपको पहले ही भी बताया है कि लता मंगेशकर एक ऐसी रही हैं स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर, जो कि विवादों में भी कम नहीं रही। जितनी बड़ी उनकी पहचान है दुनिया भर में अपने सिंगिंग की वजह से, आवाज़ की वजह से, उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में उनका नाम भी रहा है। गिनीज कंट्रोवर्सीज को लेकर भी फंसी है वो। साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लता मंगेशकर का नाम मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज हुआ हिस्ट्री में, स्टेटिंग में। और इसके बाद स्टेट किया गया कि उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ को कायम किया है। उन्होंने कहा नॉट लेस देन 25,000 सोलो डुएट एंड कोरस बैक्ड सॉन्ग इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस। तो आपको बता दें कि साल 1948 के बीच और साल 1974 के बीच में उन्होंने इतने गाने गाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी में भी आ चुकी हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे गोल्डन वॉइस, मेलोडी क्वीन जिसे लता मंगेशकर को कहा गया है, जिन्हें नाइटिंगेल का नाम दिया गया है, उस लता मंगेशकर को काफ़ी मुश्किलों में आते हुए देखा गया था। दरअसल विवादों में लता मंगेशकर काफ़ी बुरी तरह से आ गई थी। जी हाँ, सच है ये कि लता मंगेशकर को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आए थे। कभी भी वो न्यू टैलेंट को इनकरेज नहीं करती थी। एट अपने करियर के पीक पर, जी हाँ, अपकमिंग टैलेंट को लेकर वो पीछे रहती थी और बहुत डर जाती थी और जेलसी उनके अंदर था। और ये सारी बातें कहा जाता है कि अपनी ओन सिस्टर आशा भोसले को लेकर भी वो जेलसी की वजह से क्रिटिसाइज़ की गई थी, ये कहा जाता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर को लेकर ऐसी बातें क्यों सामने आई। गीता दत्त, सुरैया, नूर जहां, शमशेद बेगम, इन सब के बारे में बात की जाए तो इनके ज़माने में लता ने बतौर सिंगर काम किया। अब जिनके साथ आपको बता दें चर्चा काफ़ी रही, ओपी नायर के साथ काम किया था लता मंगेशकर ने। लेकिन जब आशा भोसले के साथ ओपी नायर ने काम किया तो उन्होंने ओपी नायर के साथ काम करना ही बंद कर दिया था। ऐसा ही उन्होंने एसडी बर्मन के साथ काम किया। 4 साल तक एसडी बर्मन से लता मंगेशकर ने बात तक नहीं की थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कई ऐसी